ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, और हमने एक देखा था एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसफर थ्योरी। क्लियर है? जिसके अंदर हमने जो है वो देखा था कि स्टोमेटा जो है वो कैसे मूव करते हैं और किस तरह से जो है वो स्टोमेटा की जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो ट्रांसपायरेशन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो कह सकते हैं कि प्लांट के लिए एक बहुत ही एसेंशियल कह सकते हैं कि प्रोसेस है। बट स्टीवार्ड ने क्या बताया है कि ट्रांसपायरेशन इज एसेंशियल एविल, यानी कि यह एक आवश्यक बुराई है। बुराई क्यों है? अकॉर्डिंग टू स्टीवार्ड बुराई क्यों है? क्योंकि इससे जो है वो प्लांट जितना भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका कह सकते हैं 99% पार्ट जो है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ओनली फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर का 1% पार्ट जो है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस और अदर एक्टिविटी के अंदर जो है वो उसको यूज कर पाता है। तो मैक्सिमम वाटर जो है वो सारा जो है वो ट्रांसपायरेशन कर दिया जाता है। तो ये प्लांट के लिए क्या है, एक एविल हो गई, एक बुराई हो गई, लेकिन ये एसेंशियल है। क्यों है एसेंशियल? तो वो हम देखते हैं। पहली चीज, हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सेप, यानी कि ये रसारोहण की क्रिया में मदद करता है। जो एसेंट ऑफ सेप हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो सॉइल सॉल्यूशन को ऊपर की ओर लेके जाया जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? वो ट्रांसपायरेशन के कारण हो रहा है। ट्रांसपायरेशन होगा तो जाइलम ट्यूबुल्स के अंदर एक ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर जनरेट होगा, वाष्पोत्सर्जन सहसंजन तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण सॉइल सॉल्यूशन को यानी कि मृदा विलयन को जो है वो जड़ों से ऊपर पत्तियों तक लेके जाया जाता है। तो ये एसेंट ऑफ सेप में क्या करता है, हेल्प करता है। सेकंड, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा, यानी कि प्लांट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। आप देखेंगे कि पेड़ के आसपास जो है वो टेम्परेचर बहुत कम होता है। रीजन क्या है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन होगा तो उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। और कह सकते हैं कि ये जाइलम वेसल्स के अंदर एक वाटर कॉलम, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम जो है वो प्रोवाइड करवाता है। कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनेगा तो इससे एसेंट ऑफ सेप जो है वो इजीली होगा, ट्रांसपायरेशन पुल प्रेशर जनरेट होगा, और इससे जो है वो सॉइल से मिनरल और वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो कह सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस नहीं होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि जल का अवशोषण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, मिनरल्स या कह सकते हैं कि साल्ट एब्जॉर्प्शन, मिट्टी से जो है वो खनिज लवणों के अवशोषण में क्या करता है, हेल्प करता है। सॉइल के अंदर जो साल्ट या जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ट्रांसपायरेशन होगा तो ही जो है सॉइल से जो है वो मिनरल्स और साल्ट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्लियर है? तो ये सिग्निफिकेंस है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के। कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लीव्स को जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स और साल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो है वो कह सकते हैं दिया जा सकता है। तो ये तो हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का महत्व। इसी के साथ जो है वो अपना ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। दो छोटे छोटे टॉपिक और है जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, बट वे दोनों जो है वो ट्रांसपायरेशन से सेपरेट है, ट्रांसपायरेशन से उनका लेना देना नहीं है।
हालांकि रूट के अंदर या जाइलम ट्यूबुल्स के अंदर जो पॉजिटिव स्ट्रेस यानी कि जो धनात्मक दाब या तनाव उत्पन्न होता है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे ये दोनों एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी है? फर्स्ट एक्टिविटी है गटेशन। गटेशन यानी कि बिंदु स्त्राव। क्या होता है गटेशन? यानी कि बिंदु स्त्राव क्या है? बिंदु के रूप में यानी कि छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में जो है वो वाटर का बाहर निकलना, पानी का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? देखिए ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के अंदर जो वाटर ट्रांसपायरेट हो रहा है वो कह सकते हैं वेपराइज फॉर्म में होगा, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, वो वेपराइज फॉर्म में वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है। जबकि गटेशन प्रोसेस के अंदर स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर्म में जो है वो कह सकते हैं कि ट्रांसपायरेट होता है, यानी कि जो वाटर है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स पार्ट्स के रूप में जो है वो बाहर निकलेगा। अब निकलेगा कहां से? ये भी तो होना चाहिए ना। जैसे कि बात करेंगे ट्रांसपायरेशन तो लीव्स के थ्रू हो रहा है, तो गटेशन का जो प्रोसेस है वो कह सकते हैं कि नॉन इंजर्ड पार्ट से होगा, जो अक्षतिग्रस्त भाग होते हैं उसके द्वारा होता है। या कह सकते हो कि जो लीफ होती है यानी कि जो पत्ती है, पत्ती के अंदर जो लीफ वेन्स प्रेजेंट होती है यानी कि जो पर्णशिराएं होती है, देखिए ये पर्णशिराएं, इन पर्णशिराओं के अंतिम बिंदुओं पर जो एंड पॉइंट होता है लीफ वेन्स का, इन एंड पॉइंट पर एक कह सकते हैं पोर्स प्रेजेंट होता है, एक छिद्र उपस्थित होता है। इन छिद्रों को कहा जाता है आपके जल रंध्र या हाइड्रेथोड्स। इन्हें जल रंध्र कहा जाता है। इन जल रंध्रों के द्वारा जो है ये बिंदु स्राव की क्रिया संपन्न होती है। जो लीफ वेन्स होती है उनके जो एंड पॉइंट होते हैं यहां पर एक पोर्स प्रेजेंट होता है, इन्हें जल रंध्र कहा जाता है, हाइड्रेथोड्स कहा जाता है। ये जो जल रंध्र होते हैं वो कह सकते हैं कि हाइपोडर्मल सेल से कवर्ड होते हैं। हाइपोडर्मल सेल्स जो अधिचर्मीय कोशिकाएं होती है उनके द्वारा वे ढके हुए होते हैं। अब ये जो अधिचर्मीय कोशिकाएं होती है इनके नीचे की ओर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, एक ऐसा पेरेनकाइमेटस टिश्यू। देखिए इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये हो गए आपके हाइपोडर्मल सेल, ये यहां पर पोर्स प्रेजेंट होगा। हाइपोडर्मल सेल के पार्ट में या जो कह सकते हैं कि नीचे की ओर एक पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ऐसा पेरेनकाइमेटस टिश्यू मृदु तक जिसके अंदर जो है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, जिसे कहा जाता है एपिथेम। हिंदी में भी इसको एपिथेम ही कहेंगे। एपिथेम टिश्यू प्रेजेंट होता है। एपिथेम टिश्यूज की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट सेल्स होती है, यानी कि कोमल कोशिकाएं होती है, सॉफ्ट, और कह सकते हैं कि क्लोरोफिल लेस होती है, यानी कि क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। जो हमने स्टोमेटा पर स्टडी किया था तो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती है उनमें तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यहां क्लोरोफिल क्या होगा? एब्सेंट होगा। और ये जो सेल्स होती है वो क्या होती है? सॉफ्ट होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें जल रंध्र भी कहा जा सकता है, जल रंध्र हाइड्रेथोड्स कहते हैं, इन हाइड्रेथोड्स के थ्रू ही जो है वो गटेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। कब होता है गटेशन प्रोसेस? जब रूट प्रेशर यानी कि जो मूल दाब है वो धनात्मक स्थिति में, मोस्टली जो है वो जाइलम वेसल्स के अंदर जो रूट प्रेशर है वो पॉजिटिव प्रेशर में ही रहता है, धनात्मक दाब के रूप में ही रहता है।
लेकिन गटेशन प्रोसेस के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि जब वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो और ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या हो, मिनिमम हो, यानी कि जल अवशोषण की क्रिया अधिक और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, उस समय जो है वो गटेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था डी बैरी ने जो है वो इस गटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। गटेशन का जो प्रोसेस है ये सुबह के समय जो है वो अधिक पाया जाता है। सुबह के समय जब वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस मिनिमम होगा, उस समय जो है वो ये अधिक मात्रा में होता है। आपने देखा होगा सुबह के समय जो है वो पौधों की पत्तियों के ऊपर जो है वो जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। कहां से आती है? वो गटेशन प्रोसेस से आती है। आप देखेंगे कि घास के ऊपर, सुबह बगीचे की घास के ऊपर जब आप चलते हैं तो आपको पैरों के नीचे जो है वो कह सकते हैं कि पानी जैसा एहसास होता है। तो वो पानी कहां से आता है? उन घास की जो वेनेशंस होती है, जो सिराएं होती है, उनके द्वारा निकलता है वो जल। तो गटेशन के द्वारा जो है वो ये क्रिया देखने को मिलती है। सुबह के समय आप किसी पेड़ को अगर आप जोर से हिलाएंगे तो उसके ऊपर से भी जो है वो आपको छोटी छोटी बूंदें गिरती हुई दिखाई देगी या महसूस होगी। ये प्रोसेस क्या है? गटेशन प्रोसेस होता है। ब्रायोफिलम और नास्टर्शियम जो प्लांट होते हैं, इनमें गटेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि इनके अंदर जो हाइड्रोथोर्स या जो जल रंध्र होते हैं वो कह सकते हैं कि ज्यादा पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो है वो रूट प्रेशर भी जो है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो इन पौधों के अंदर गटेशन प्रोसेस मैक्सिमम पाया जाता है। क्लियर है? ये तो हो गया आपके बिंदु स्राव या गटेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट एक और चीज आती है आपके ब्लीडिंग, यानी कि रस स्त्राव। देखो ब्लीडिंग का नॉर्मली कनेक्शन किससे है? जब चोट लग जाती है और हमारी बॉडी से जो है वो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो उसी को ब्लीडिंग कहा जाता है। यानी कि चोट लगी और खून बहना शुरू हो गया तो उसे क्या कहा हमने? ब्लीडिंग। यही हुआ ना? तो ब्लड कैसे बाहर निकला? जब कोई पार्ट क्या हुआ? इंजर्ड हुआ, चोट लगी। जबकि गटेशन प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं था। गटेशन के अंदर नॉन इंजर्ड पार्ट यानी कि अक्षतिग्रस्त भाग से जो है वो जल बाहर निकलता है तो उसे कहा जाता है आपके गटेशन यानी कि बिंदु स्राव। लेकिन जो ब्लीडिंग प्रोसेस है, जो रस स्राव की क्रिया है, वो होगी आपके किससे? इंजर्ड पार्ट से। यानी कि पादप का कोई भी क्षतिग्रस्त भाग जो होता है उसके द्वारा जो है रस का स्राव होना, यानी कि जो सेल्स के अंदर या जो जाइलम वेसल्स के अंदर जो सेप प्रेजेंट होता है, जो द्रव उपस्थित होता है, वो क्या होगा? बाहर निकल करके आ जाता है। कब निकल करके आएगा? जब जो इंजर्ड पार्ट है वो कहां तक हो जाए? जाइलम वेसल्स तक हो जाए। यानी कि आपने कह सकते हैं कि पेड़ पर कट लगाया या किसी भी तरह से जो है वो कट लग गया, ठीक है, और वो कट जो है वो जाइलम वेसल्स तक लग जाता है। यानी कि जाइलम वेसल्स अगर इंजर्ड हो जाएगी तो जाइलम वेसल्स के अंदर जो सेप प्रेजेंट होता है, जो रस उपस्थित होता है, वो पॉजिटिव रूट प्रेशर के कारण यानी कि धनात्मक मूल दाब के कारण जो है वह रस निकल करके क्या आ जाता है? बाहर की ओर आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रस स्राव या कह सकते हैं कि ब्लीडिंग प्रोसेस कहा जाता है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है वो अपना चैप्टर नंबर 7 जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो ये मैसेज के थ्रू जो है वो आप इसके बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यूअस करते रहें। क्लासेस कब लगेगी कब नहीं लगेगी इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आप जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहें, यानी कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो घर पर करते रहें। यही आपका होमवर्क है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।
कोई भी डाउट हो इस प्रोसेस से रिलेटेड तो वो आप मुझे वॉइस मैसेज या कह सकते हैं कि टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो है वो आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कह सकते हैं कि क्षमता के साथ जो है वो आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।